औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह सोहराबुद्दीन हुसैनी नूरियानी शमशीर रहमतुल्लाह अलैह लंगर हाउस। मैं बारगाह का मुतवली सज्जादा नशीन फ़कीर हकीर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परसों 360 साल में ये मुद्दा नहीं हुआ खबरों का। परसों एक मुद्दा उठाया गया खबर का। ये हजरत जो मसला था, ये मसला नहीं था, 20 वाले उसको बहुत बढ़ा दिए। जो मरहूम के बेटे हैं, उनकी वालदा के लिए 4 साल पहले आए थे, वो 4-5 जने आए थे। तो बोले कि हमको एक दे दो, हमारा तो हड़वाड़ वहाँ है काटरन में, हमारी वालदा की ख्वाहिशतियाँ दे दो। तो उनकी बात सुन के हम दे दिए। तो वो लोग ये बोले थे उनके बेटे कि हम दूसरी बार किसी कास्ट से भी नहीं आएंगे, ये वादा करे थे। और शायद ये वादे के तरफ उनके बड़े बेटे मरहूम के नहीं आए। शायद उनको अल्लाह का डर खौफ याद आ गया होगा कि हम पहले वादा कर चुके हैं, फिर गए तो गलत। तो उनके मंझले बेटे आए थे, उन्होंने भी बेचारे बहुत शरीफ है, हमारे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। क्यों मसला ऐसा होगा कि इत्तेफाक मैं बाहर था उस वक़्त, मगर ख़बरस्तान में जब इंसान आता है तो इबरत हासिल करने आना, ख़बरस्तान में सलाम अर्ज़ करते हुए अपनी मौत को हाजिर रखते हुए इबरत के लिए ये ख़बरस्तान में ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना चाहिए। मगर जो भी ख़बरत के लिए आते हैं तो 3 या 4-5 हजरात आते हैं, अदब से बात करते हैं, उनको जगह फराहम होती है। 60-70 आदमी आए तो जगह कैसा फराहम होती है? कोई पीछे से ख़बरस्तान बाप की जागीर है क्या वगैरह वगैरह, 50 लोग 50 किस्म के बातें करने से क्या खबर की जगह फराहम होती है? अब मद्दा बन जाता हो। तो इससे पहले इनकी वालदा के वास्ते आए थे, इनके बेटे आए थे, अब 2-3 लोग को कुछ बुलाए थे। वो मसला आरामी के साथ हल हो गया था। अभी भी मसला वैसे ही हल होता था, मगर इत्तेफाक मैं बाहर गया था, मेरे भी कुछ वजूहत रहते, बाहर जाना पड़ता। कोई टाइम पे कोई आए वक्त रहना भी ज़रूरी भी नहीं है, मेरे टाइमिंग है, घंटा 2 घंटे इंतज़ार तो करना पड़ेगा। मैं नहीं रहा तो मैं आए तक 50-60 आदमी मिलकर दूसरी जगह खोल रहे थे। मैं फ़ौरन उनको मना करा कि इससे पूछ के खोले। मैंने आप नहीं थे तो मैं नहीं था तो आप कैसा करते ये काम? अब इंतज़ार करना चाहिए। उनके बेटों का काम था कि थोड़ा इंतज़ार करके वो सबको जमा नहीं करना चाहिए था, सबको भिजाना था, मसला ये होता ही नहीं था। असल ये 20 वाले जो है सो इसको पहले से ही रिप्लान करके रखे थे, क्योंकि मरहूम दवाखाने में थे कहते, सीरियस थे कहते। तो उनको यहाँ पे ला के करके मरहूम को शिद्दत तकलीफ़, और उनके बेटे उनके विसा को भी बहुत तकलीफ़ पहुँचाए और हमको भी बहुत तकलीफ़ पहुँचाए। मगर ये 20 वालों का काम है। जो मरहूम के बेटे वगैरह हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी नहीं बिगड़े। और ये लोग में से जिससे भी ताल्लुकात अच्छे, इन लोगों को में से तोड़ के अपनी तरफ करते। तो ये चीज़ मसला बन गया, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनने वाला था मसला। मैं बता दें कि चले गया। जाके फिर मैं बाद में थोड़ी देर का आधे घंटे का था तो और लोग 100 आदमी को जम गए थे, कुछ आपस में तू मैं चल रही थी। तो मैं मुनासिब नहीं समझा कि उतने लोगों में आना, फिर मैं चले गया। जाने के बाद ये लोग और इशू बना दी। अगर वो दौरान इनके बेटे सबको भिजा दे के फिर मेरे को दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला फिर उनकी ख्वाहिश के हिसाब से मैं दे देता। मगर मैं बता दिया तो वो लोग नाहक झूठ बोले कि कचरा कुंडी है, ख़बरस्तान में कचरा कुंडी नहीं है। मेरे मोमिन भाइयों की खबरें इस वक्त मौजूद हैं वहाँ। यहाँ हर पूरे हैदराबाद में ख़बरस्तान में एक बार ख़बरस्तान साफ़ होता, शाबान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 बार साफ़ होता, शाबान और रबीउल अव्वल में हज़रत का उर्स होता, उसके मौके पे 2 बार साफ़ होता। और यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई का हम ख्याल रखते। असल ये मुतवली शिक्का से उनके सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैनी, मरहूम सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैनी मेरे ख़िलाफ़ उनके बेटों को उंगली पकड़ के, पोतरों को उंगली पकड़ के मेरे ख़िलाफ़ अदालतों को लेके जाना सिखाए, वक्फ बोर्ड को ऑफिस को जाना सिखाए, पुलिस स्टेशन हर जगह लेके जाना सिखाए। मरहूम चले गए मगर उनके बेटे पोतरों को उन्हें ट्रेनिंग दे के गए। तो मरहूम का तो इंतकाल 2025 फरवरी को हो गया। 2023 को 25 फरवरी के दिन उनका इंतकाल हो गया मरहूम का। मगर उनके बेटे अब जो पेंडिंग केसेस है वो हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द होगा। भाई ये लोग का बच्चे के हिसाब से कोई हक़ नहीं है मेरे बीच में मदाखलत करने का, फिर भी नाजायज़ में कोई तकलीफ़ें दे रहे हैं। नाजायज़ अदालत 20 साल से मेरे पीछे केसा डाल रहे हैं। हर 4 दिन 15 दिन महीने को मेरे ख़िलाफ़ कोर्ट में एप्लीकेशन दे रही, झूठे सच्चे एप्लीकेशन दे रही। मैं जो भी बोल रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बोल रहा हूँ।
और हमें को बहुत शिद्दत की तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं इन लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मैं अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा हूँ। अल्लाह ताला उस प्रकार का बुजुर्ग जो होता है वो मेरे हक़ में बेहतर होगा इंशाअल्लाह। ये पेपर में जो बता रहा हूँ ये मैं आज तक 70 साल से नहीं बताया हूँ, ना मेरे वालिद बताए। मैं मजबूर हो गया क्योंकि इस लोग बोले मरहूम वसीयत करे थे अपनी बीवी के पहलू में रखो बोल के। तो भाई वसीयत बोलते ये वसीयत का पेपर है। इनके सैयद अतहरुल्लाह हुसैनी जो बयान दिए उनके दादा उनके दादा हमारे दादा हजरत उनके दादा जो है उनके घर गिरवी रख दिए थे। जो घर दूसरे लोग उनको बाहर करके कब्ज़ा ले लिए थे, उनको छत उनके छत पे से चलेगा था। मेरे दादा हजरत 1950 में फ़ौरन वो पैसे अदा करके भाई का घर का छत कायम कर दिए। तो इसमें उनके भाई सैयद नूरुल्लाह हुसैनी ये बयान दिए कि मेरे भाई का मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, मेरी औलाद उनका एहसानमंद रहेंगी। जो आज मेरे छत पे से साया गया था मेरा भाई की वजह से साया आया। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये रकम मेरी ज़िंदगी में अदा करूँगा, मैं नहीं अदा कर सका तो मेरी औलाद अदा करेंगी। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मरहूम की तकसीम होने से पहले कर्जा अदा कर दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये मरहूम का इंतकाल हुआ 1970 में, अभी इस वक्त 53 ईयर्स हो गए और मरहूम के 5-6 बेटे हैं, बेटियाँ हैं, उनके 15-20 पोतरे हैं। क्या ये वसीयत पे कोई अमल करे? मरहूम का कर्जा अभी तक अदा करा गया जब पे अल्लाह का हुक्म है कि कर्जा अदा करो। ये वसीयत को छोड़ दिए। मरहूम की वसीयत थी कि बीवी के पहलू में उनके मुद्दा उठाए। खैर उनके बेटों की थोड़ी गलती हो गई, तो बेटे में से अलग बात करना था, मैं उनके लिए हाजिर था। मगर ये 50 सबको बुला के मैं कोई नहीं आया। 360 साल में ऐसा नहीं हुआ मसला जो पहली बार हुआ। ये महाज जो केसेस डाले मुतली शिक्षा से उनकी प्लानिंग थी, जो पहले से प्लानिंग करके आ रहे थे। ये दोनों मैं जिससे भी मेरे से मोहब्बत है उनको बीच में ला के किस मुद्दा बना के कुछ ना कुछ करते हैं लोग। ये वही मसला हुआ और मेरी वजह से मरहूम को तकलीफ़ नहीं हुई। अल्लाह बेहतर जानने वाला, अल्लाह आलम है। ये बीच के लोगों के सिवा उनके बेटे अगर सेपरेट वे से बात कर लेते तो मसला ही नहीं होता था। उनके बेटों को भी उनके विरसा को भी बहुत तकलीफ़ हुई और हमको भी बहुत तकलीफ़ पहुंची बीच वालों की तरफ से। और जो भी है मसला मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल सका हूँ। और ये बताए कि वक्फ प्रॉपर्टी बेटे 1 इंच नहीं बेचा और कब्रस्तान की ज़मीन बेचे, कोई भी है मेरे को आके प्रूफ करिए आप। मैं उसके लिए कुरान शरीफ जो है उस तैयार हूँ। नहीं तो आप आइए, झूठ बोले साले आप आइए, अल्लाह के घर में आइए, उठाइए आप तोहमत लगा दिए, झूठ बोल दिए, नौज़बिल्लाह। हर काम हम यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब से डरते हुए करते। और मैं अपने आप को कभी मुतवली किसी के सामने जाहिर नहीं करा, कभी किसी के सामने सज्जादा बोल के नहीं। मैं ये दर का गधा हूँ और गधा ही हूँ। मैं कभी अपने आप को पोतरा तक नहीं बोला हूँ, क्योंकि उनको लोग बोलना कि ये पोतरा है, मैं अपने आप को पोतरा बोल लेते बैठा तो ठीक नहीं है। मैं किसी सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई बड़ी बात नहीं करा और कब्रिस्तान में मैं कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करा। ये परसों हर कोई चीज़ लगा रहे थे, मस्जिद का एहतराम नहीं रखे, दरगाह शरीफ का एहतराम नहीं रखे, कब्रिस्तान का लिहाज नहीं रखे लोग। कब्रिस्तान है, खबरों पे ठहर के चिल्ला रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, सारे मुसलमानों के लिए गलत है। हर किसी भी खबर हो मेरे मोमिन भाई की उसके ऊपर ठहर के चिल्लाना, कब्रिस्तान में चिल्लाना बहुत मायूस बात है। बहुत ही हमारे लिए इन लोगों की हरकत से हमारा सर शर्म से झुक गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके आगे फिर इंशाल्लाह दूसरा कुछ है तो मैं बयान दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। जितने लोग हैं मेरे को जानते हैं, मेरे को वाकिफ़ है, उन सब का जो देख रहे हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने आप को मुतवली सज्जादा बोल के 20 साल से मैं करता हूँ, मैं 20 साल से हूँ। मैं सब नामकारी हो जाता था, मेरे को नाम नहीं चाहिए, मेरे को नाम नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहिए, सरकार की रज़ा चाहिए। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे तरफ से जो मरहूम के बेटा को भी तकलीफ़ पहुँची है, आपका पूरा नाम? भी शुक्रिया। पूरा नाम आपका? मेरा नाम सैयद शाह महमूद हुसैनी रज़वी चिश्ती और क़ादरी।